वो लड़की से मिलने के लिए गया था। लड़की से मिलने? कहाँ की लड़की थी? साईंगंज। बात मैंने किया था उसकी माँ से कि मेरे लड़के को मतलब लड़की चाहती है तुम्हारा, शादी कर दो। तो उसकी माँ बोली मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैं हाथ जोड़ी कि मेरे बच्चे कुछ होगा नहीं, मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी। मैं किसके भरोसे रहूँ? अब कौन रह गया मेरा? लेकिन इनका एक ही बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं हम आजमगढ़ जिले के रंगडीह गांव में, जो थाना सरामीर के अंतर्गत आता है। यहाँ बीते 4 दिन की घटना हुई। एक प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जहाँ किसी व्यक्ति की शायद 22 साल उम्र रही होगी, उनकी 22 साल उम्र थी उस व्यक्ति की। वो व्यक्ति गया था कहीं पर, अब क्या मामला है पूरा वो पता चलेगा कि आखिर वहाँ पे कोई दुर्घटना हुई या फिर किसी के द्वारा जान से मार दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वहाँ पे 2 दिन पहले खबर दिखाई गई कि वो किन्हीं लोगों के द्वारा उसको जान से मार दिया गया, लेकिन अब खबरें आ रही है कि शायद दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। आखिर सच्चाई क्या है, शायद उनके परिवार से ही जानने की कोशिश करेंगे। ये उनकी माँ है, पीड़ित माँ है ये, जिनका एक ही लाल था जो अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए हम बात करते हैं। माता जी, क्या नाम था आपके बेटे का? मेरे लड़के का नाम पंकज राजभर। पंकज राजभर। कब की घटना है ये? ये शुक्रवार की रात की घटना है। शुक्रवार की रात को कब गए हुए थे यहाँ से? वो रात को 11 बजे करीब निकले, हमने देखा नहीं है, लेकिन वो 11 बजे निकले। वो कहाँ के लिए निकले थे? वो लड़की से मिलने के लिए गया था। लड़की से मिलने? कहाँ की लड़की थी? साईंगंज। साईंगंज? जी हाँ, साईंगंज, नटौली साईंगंज में मिलने के लिए लड़की बुलाई थी। उसको फ़ोन की, वो हाँ फ़ोन की, उसको बुलाई कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ये बात आपको कैसे पता कि लड़की ने फ़ोन करके बुलाया? मोबाइल पे फ़ोन उसके आया, उसके मैंने सुना तो उसको डांटा मैंने, कहीं नहीं जाने का है। कहूँ चलो ठीक है। अब मैं सो गई और उठ के वो चला गया। मतलब आपको पता नहीं चला? वो सोई रात में वो उठकर चले गए। कौन कौन गया था साथ में? अब 2 बच्चे छोटे छोटे लेके, उम्र में तो है 12, 13, 14 साल के बच्चे, 2 लड़कों को भी लेके गए वो वहाँ पे। तो वो लड़के सच्चाई बता रहे होंगे कि वो क्योंकि साथ में थे वो लोग? हाँ, दोनों साथ में थे बच्चे। क्या कुछ बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि लड़की ने, वहीं लड़की थी वहाँ पे, और हमको मारा उन लोगों ने। मार के मेरे बच्चे को मार के बाइक पे बैठा के घर भेजा, मतलब मट्टी मेरे घर पे आई। वो बोले कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उन लोगों को मारा धमकाया। जो दूसरा बच्चा था उसको बहुत मारा, उसको घायल कर दिया, और उसको धमकाया जो घर जाके किसी को कुछ बोला तो तुम्हारा भी यही हाल करके हम भेजेंगे। तो वो आके हमको बोला कि दादी उसका एक्सीडेंट हुआ। और हम जब यहाँ घर पे आए तो देखा हमारा लड़के को पूरा सर पैर पूरा कटेला था उसका, धारदार हथियार से उसको मारा। उस लड़की ने ही मारा है, मरवाया है किसी से भी लेके। उस लड़की दीपा नाम उस लड़की का है, उससे मिलने जाता था वो। कब का ये? तकरीबन कितने दिनों का इनका संबंध था? तब भी हुआ होगा 2-3 साल का। 2-3 साल से प्रेम संबंध था? प्रेम संबंध दोनों का था। कभी इस चीज़ के लिए बात नहीं हुई आप लोगों से कि शादी ब्याह के लिए? क्योंकि दूर गांव का था वो लड़की, दूर गांव की थी। जी हाँ, बात मैंने किया था उसकी माँ से कि मेरे लड़के को मतलब लड़की चाहती है तुम्हारा, शादी कर दो। तो उसकी माँ बोली मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैं हाथ जोड़ी कि मेरे बच्चे कुछ होगा नहीं, मैं अपने बच्चे को समझाऊँगी। और उसके बाद में मेरा लड़का बम्बई चला गया कमाने। उसके बाद फिर क्या होता था क्या नहीं, कब लड़की बात करती थी कब लड़का बात करता था, ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरे को पूरा गुंजाइश है, मेरे बच्चे को उसी ने ही मरवाया है। चाहे उसका यार दोस्त मरवाए हैं, चाहे किसी को बुलवा के वो मरवाई है, चाहे कुछ भी करके मरवाई है वो। मेरा लड़का स्कूल कॉलेज हर एक जगह कहीं से भी उसकी जिसका भी आपको चाहिए नंबर मैं अपने देने को। मेरा लड़का कंप्यूटर करने जाता था, जिम करने जाता था, हर एक चीज़ में फॉरवर्ड। अभी उससे हर एक चीज़ का फार्म उसने पता नहीं क्या क्या पढ़ाई लिखाई का भर के रखा है। मैं बोला मेरी लड़के को तो पसंद है तो आके शादी करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन उसकी माँ तैयार नहीं थी। अच्छा, उस लड़की से कभी आपसे बातचीत हुई थी? एक बारी बात हुई थी। कैसा लग रहा आपको? लग रहा था कि वो लड़की वाकई में आपके लड़के से प्यार करती थी या फिर कुछ और वो टाइम पास कर रही थी या फिर कुछ साजिश कर रही थी? टाइम पास की तरह तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि टाइम पास मेरे बच्चे को बहुत, मतलब मेरे लड़के को जो उससे लेना देना था उसने उससे लिया दिया। क्योंकि शायद अगर कोई मोहब्बत करेगा, कोई लड़की हो या लड़का, तो वो किसी का जान नहीं लेगा या जान किसी के थ्रू जान उसकी नहीं मरवाएगा। अच्छा, आप दादा हैं उनके? कब पता चला आपको इसके बारे में? कैसे? हमको पता है एकदम 5 बजे रात को, हम तो सोया था इधर। हाँ, सुबह में लेकर आए यहाँ पे आपके पोते को? हाँ, मरेला मट्टी था, मार के वो लोग गाड़ी खड़ी किया, 2-3 आदमी उठा के उसको तख्ता था वो था ना, ये सब सला दिया। हम लोग देखा तो मरा है।
हाँ, कैसे क्या पता चला? वो दो लड़के और भी साथ में थे, वो क्या लोग कह रहे थे? वो दोनों लड़के क्या कह रहे थे? वो दोनों लड़के तो इधर खड़ा करके गाड़ी फटाफट भाग गया, कुछ बताया नहीं। पता नहीं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि ऐसा कह रहे हैं कि दुर्घटना, ऐसा उन लोगों को धमकाया गया था जाके तुम बताना कि वहाँ पे दुर्घटना हुई है। हाँ, तो वो लोग को धमकाया होगा, तो इसलिए वो लोग डर के मारे बताया नहीं कहीं। अच्छा, आप कौन है चाची? इनके घर के हैं? हाँ पटीदार भाई। अच्छा अच्छा, तो आपको भी तो कुछ पता होगा इसके बारे में। क्या लग रहा था आपको? दुर्घटना लग रही थी कि या मारे गए थे, ऐसा लग रहा था? ही ओके बोलाई के भैया मरवावल गयल हल। हाँ बोलवावल गयल, काहे डर कवन ये हुए और ओके तो मर फोन कई के तब उ गयल 11 बजे रात के। हाँ, चलिए, एक अहम सवाल होता है कि आखिर अब प्रशासन क्या कर रही है इस चीज़ों पर? आप लोगों ने फिर पुलिस को सूचना दिया होगा इसके बारे में? सूचना हमको जो जलाने का होता है, कुछ भी करने का होता है, हम उसी वक्त लड़कियों को लेके एक्सीडेंट का या केस या कोई भी चीज़ का केस रहता तो हम उसी वक्त लड़के को जला फूका कुछ भी कर। लेकिन हमने अब जब लड़के को, मैं परिस्थिति में उस समय नहीं थी, लड़के को मैं देखा तो मैं उस परिस्थिति में नहीं थी। मेरे को ये लगा कि मेरे लड़के को अभी होश होगा, मुझसे बोलेगा, बात करेगा। वो जब मैं उसको थोड़ी देर में मैंने देखा, पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, तो पुलिस अब क्या कर रही है? मेरे से आके सवाल पूछती है, एक्सीडेंट हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ, वो 2 बच्चे थे, कैसे किया, कहाँ किया, ये कौन सी बात हो रही है? जब आप पुलिस आई है, 5-5 पुलिस आ रही है, सब देख के गई, कहाँ उसको मार लगी, पीठ में लगी, कमर में लगी, पैर में लगी, हाथ उसका कूचा हुआ, उसकी आँख में चोट लगी। तो कोई एक्सीडेंट होता तो सामने इतनी जल्दी लड़का मर नहीं जाता है, कुछ टाइम तक जीता। और एक्सीडेंट भी माला कहीं होता तो मालूम भी देता। गाड़ी मेरी एकदम नीमन पड़ी थी। अभी मेरी गाड़ी लेके गए हैं क्या? मेरे लड़के के मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग होगा और रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी मोबाइल है मेरे लड़के की, मेरे लड़के के मोबाइल में हर एक चीज़ होगा। अच्छा, ये बताइए, आप देखिए मोबाइल में आपके वो पोस्टमार्टम हुआ होगा? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? हमारे पास कुछ नहीं आया। हमने किस लिए पोस्टमार्टम करवाने, इसीलिए करवाया है ना, किस लिए करवाया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई होगी, तो फिर आप लोगों ने पुलिस से नहीं पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर है क्या? जी नहीं सर, उन्होंने कोई बात ही नहीं कि वो आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हुआ दुर्घटना, मतलब कौन इधर आया था, कौन कैसे लेके आया। अरे भाई कैसे आया? अब वो 2 बच्चों से उन्होंने से पूछो ना, हमको तो नहीं मालूम। लेकिन हमारे पास मट्टी मेरे पास आई ना, मेरे बच्चे की मट्टी मेरे पास आई, मैं मट्टी से क्या पूछूं? मेरे लड़के के मोबाइल से पूछो ना, उस मोबाइल में पूरा रिकॉर्ड है, उस लड़की का पूरा रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल, हाँ। उसकी फ़ोटो है, वो मिल रहा है, जुड़ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय के स्वरूप आपको क्या अभी तो कुछ मिला नहीं, 4 दिन हो गए लगभग। हाँ 4 दिन। लेकिन न्याय के स्वरूप में इस पीड़ित परिवार को, इस पीड़ित माँ को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका एक ही बेटा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप दर्द समझ सकते हैं, जितनी भी माएँ हैं शायद वो दर्द समझ सकती हैं कि किसी का एक ही बेटा होगा तो अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, शायद इन्हें उम्मीद रही होगी कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो बेटा, लेकिन इस दुनिया में वो बेटा अब है नहीं। अब इस परिवार को सिर्फ न्याय चाहिए। अब न्याय के स्वरूप प्रशासन या पुलिस के लोग आखिर क्या देंगे इस परिवार को, ये बड़ा अहम सवाल होता है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन से, अच्छा आप भी इनके घर की हैं चाची? ये मेरी देवरान है। हाँ, आप चाची हैं। कैसा था लड़का, वो कैसा था? लड़का मेरा अच्छा था, मैं तो इधर रहती नहीं। मार दिए ना वो लोग, जान से मारे हैं ना? वो लोग जान से मारे। बिल्कुल, मैं देख लीजिए, इस परिवार की स्थिति नहीं है बात करने लायक, क्योंकि एक ही लाल था इस परिवार का जो इस दुनिया में अब नहीं है, और बस इन्हें न्याय चाहिए इस परिवार को, क्योंकि वो तो जो दुनिया छोड़कर चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता। लेकिन न्याय के स्वरूप आखिर इस परिवार को क्या मिलेगा, ये बड़ा अहम सवाल होता है। मैं चाहूँगा प्रशासन से कि यहाँ के, इनका थाना सराय मीर है और शायद कई थाने के लोग इसमें लगे हुए हैं, प्रशासन के लोग। सराय मीर, दीदारगंज और साहेबगंज थाना भी लगा हुआ, इस चीज़ में छानबीन चल रही है और 4 दिन हो गए इस मामले को। और 2 लोग जो साथ में थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो इनके साथ गए थे, लड़के के साथ। पूछताछ चल रही है, आखिर क्या प्रक्रिया है आगे। अच्छा, लड़की के बारे में आप लोग जानते हैं कि लड़की को पुलिस ने हिरासत में लिया या फिर कहीं और है? लड़की हिरासत में ही है, लेकिन वो बता नहीं रही है क्यों बुलाया। मैं बोली उसको कि बुलाया तू उसको, तो मेरे बच्चे को कहा है कि तू मारी। अच्छा, आप मिली थी लड़की से कि नहीं? अभी तक मिल पाई है कि नहीं? नहीं, फ़ोन पे, मतलब यहाँ 4 बजे फ़ोन आया लड़की का, मेरे बच्चे से मोबाइल पे फ़ोन आया कि तेरा भैया कैसा है, उसको दिखा दे। तो बोली तू अब तो मरवा के फेंकवा दी है, अब क्या अपने भैया को मैं दिखाऊं? मैं अपने भैया को क्या दिखाऊं? मेरे बच्चे को तो, मेरे भाई को तो मार के फेंक दी है। इतना पब्लिक जमा हुई है इधर,
मैं अपने भैया को दिखाऊं क्या? आके देख ले इधर मेरे भैया को। आज तूने उससे प्यार मोहब्बत किया, मैं तो रखने को तैयार थी ना। काहे को मेरे बच्चे को मारी वो? क्यों मारी मेरे बच्चे को? मेरे पास एक ही दिया बारने, अब मेरे घर में कोई दिया बारने को तो नहीं है। मैं किसके भरोसे रहूँ? अब कौन रह गया मेरा? क्या लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की क्या बोली मुझे नहीं मालूम। मोबाइल में सब है, मोबाइल में देखिए, उसके मोबाइल में एक एक बात हो गई, एक एक बात। कहाँ मिलता था, कहाँ आप पिताजी हैं उनके? एक एक बात। ये बेबस पिता है, शायद अपने बेटों को खोकर अब ये बेबस पिता कुछ कर नहीं सकता, बस न्याय के स्वरूप में, न्याय की मांग में भटक रहा इधर उधर। आज 4 दिन हो गए हैं। क्या हुआ पिताजी, आप बताएं, क्योंकि ये तो अब औरतें हैं, ये तो नहीं जाती होंगी थाने वगैरह, आप ही जाते होंगे। क्या कुछ मामला पुलिस क्या बता रही है? पुलिस सिर्फ यही बता रही है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। जब हमें जानकारी नहीं थी, क्या है 2 बच्चे ले गए थे, वही सब बता रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अंदर तो हम नहीं जा रहे हैं पुलिस चौकी में। अच्छा, ये जो दोनों बच्चे साथ में गए थे, शायद हमें लगता है कि सच्चाई यही बताएंगे। ये लोग क्या कह रहे हैं? दोनों बच्चे जो साथ में गए थे, हाँ, वही सब बता सकते हैं कैसे क्या हुआ। क्या बताया उन्होंने? कुछ बताए होंगे आप लोगों से आकर कि कैसे क्या हुआ? नहीं, वो तो बोले कि उसको मतलब मार दिए। हाँ, 4 लोग। कितने? अच्छा, 4 लोग। हाँ, यही। हाँ, वो बताएं कि उनको मार दिए। पहचान वगैरह के कुछ बताया इन्होंने, इन बच्चों ने? नहीं, कुछ नहीं बता रहे थे। मुँह बांधे हुए थे, वो बोलते मुँह बांधे हुए थे, हमें पता नहीं। रास्ता भी वो लोग को भटक रहे थे कि कहाँ पे मारा है, क्या नहीं है। चलिए, 3 साल का प्यार था ये शायद, लेकिन प्यार इस अंजाम तक पहुँचेगा ये शायद इस परिवार को, इस माँ को नहीं पता था, क्योंकि ये माँ जानती थी अपने बेटे के प्यार के बारे में। और शायद ये माँ चाहती थी कि वो लड़की इनके घर की बहू बने, लेकिन उस लड़की ने, अब क्या मामला है पूरा, ये तो खैर प्रशासन के जिम्मे है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, जांच का विषय है। इस चीज़ पर जांच होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को अब न्याय के स्वरूप में जो भी मिल सकता है। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय के स्वरूप में क्या चाहिए आप लोग? क्या लड़की जो बुलाई मेरे लड़के को मरवाए, उससे पूछो। और जिन लोगों को मरवाया, 4 बच्चे थे 4 आदमी थे, चाहे कोई भी था, उन लोगों को उन लोग फांसी चढ़ा दे। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ एक सवाल होता है कि अगर ऐसा कोई मामला हो, उड़ गया है तो किसी का बच्चा, मैं सुखी से नहीं तो किसी का बच्चा काहे को सुखी रहा है। अब जब मेरे घर में दिया बाने, मेरे पास अब कौन है? मेरा सारा कौन, मैं लड़की है कि ये मैं क्या करेगा? 2 इतना सब घर बनाया किसके लिए? अब हम कहाँ जाएं, किससे भीख मांगने जाए? माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि एक ही चिराग था घर का, जो अब उजड़ गया है, जो है नहीं इस दुनिया में। तो अब न्याय के स्वरूप में जो भी इस परिवार का मांग है, मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि भाई आप जांच का विषय, जांच करके जो भी उचित कार्रवाई हो सके ज़रूर कार्रवाई करें। धन्यवाद।